आप राजनीति में आने से पहले इंडियन एयरफोर्स में कार्य कर रहे थे और ऐसा क्या आपका रुझान हुआ जब आप वहां से रिटायर होकर आए तो आपने राजनीति में आने का फैसला किया और जब आप आए अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। आपने 7 बारी के वहां जो विनर थे जी आर मुसाफिर जी उनको हराया। तो ऐसा आपका क्या रुझान हुआ राजनीति की तरफ कि एयरफोर्स से आप सीधे आए और आपने पार्टी ज्वाइन की बीजेपी। देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं राजनीति में पहला व्यक्ति हूँ मेरे परिवार से जो राजनीति में आया हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा राजनीति के प्रति किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था। मेरी कभी कोई मंशा नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊं, और कभी कोई इच्छा ऐसी नहीं थी कि मुझे लीडर बनना है या मुझे एमएलए बनना है या मुझे चुनाव लड़ना है। लेकिन शायद मेरा भाग्य की बात है, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया। मैंने 16.5 साल तक एयरफोर्स में नौकरी की, और जब मैंने रिटायरमेंट भी लिया उस समय भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई दूर दूर तक हमारे परिवार का नाता नहीं रहा। मेरे पिताजी अध्यापक रहे हैं, माताजी गृहिणी हैं, और मेरी धर्मपत्नी भी अध्यापक हैं। आपको 1 मिनट मैं रोकना चाहूंगा। आप प्लीज हमारे दर्शक अपने पिता और माता जी का नाम जरूर बताएं, मतलब हाँ, क्योंकि आपका तो नाम पर जिन्होंने आपको इतना किया, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को पता चले। हाँ, मेरे पिताजी श्री चंबेल सिंह जी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लैंग्वेज टीचर सेवाएं दे रहे थे, अभी रिटायर हो गए हैं। माताजी श्रीमती शांति देवी, वो गृहिणी हैं। और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी कश्यप, वो भी शिक्षा विभाग में है। तो मेरे परिवार में एक मेरा बेटा है, और बेटा इंजीनियरिंग की है। तो मेरे परिवार में, और मेरे साथ साथ जो मेरे जो साथ में हमारे परिवार में जितने ताए, मेरे फादर सबसे छोटे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका पॉलिटिकली किसी प्रकार का बैकग्राउंड या कोई कहीं पर भी कोई ऐसी लिंकेज हो। लेकिन शायद ये तो मेरा भाग्य है, मेरी डेस्टिनी, जिसके कारण मैं पॉलिटिक्स में आ गया। और मेरी पॉलिटिक्स भी ऐसी रही कि मैं पंचायत से लेकर और आज पार्लियामेंट तक पहुंचा हूं। जब मैं एयरफोर्स को मैंने छोड़ा था 2004 में, उसके बाद मैं 2005 में बीडीसी मेंबर बन गया था। 5 से 10 तक बीडीसी मेंबर रहा। इस दौरान ही 7 में पहला चुनाव लड़ा, 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, थोड़े से वोटों से मैं रह गया था। आपने सही कहा, गंगूराम मुसाफिर जी जो 7 बार के लगातार विधायक थे। 2012 में 2007 में मैं उनसे हार गया था, लेकिन 2012 में मैंने उनको हराया, और उसके बाद 2017 में फिर से हराया। फिर पार्टी का आदेश होगा कि आपको लोकसभा जाना है, तो 2019 में लोकसभा चला गया। तो जहां तक राजनीति में आने का जो प्रश्न है, मेरे जहन में भी कभी दूर दूर तक इस बात को लेकर कोई मंशा नहीं थी। हमने कभी नहीं सोचा था। और मैं जो पंचायत समिति का मेंबर भी बना, मैं उसके लिए भी मेरी कोई मंशा चुनाव लड़ने की नहीं थी। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे परिवार, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, और मैंने भी एमफिल किया है, मैं ट्रिपल एम में हूँ, मैंने बीएड भी किया है, और काफी काफी कुछ पढ़ाई मैंने की ड्यूरिंग माय जॉब। तो मैं भी चाह रहा था कि मैं भी सरकारी सेवा में आ जाऊंगा। और मेरी एक बार नहीं, कई बार अपॉइंटमेंट हुई। मैं लेक्चरर इंग्लिश की अपॉइंटमेंट हो गई थी मेरी, टीजीटी आर्ट्स की अपॉइंटमेंट हो गई थी, और ऐसे करके कई अपॉइंटमेंट्स के ऑफर आए। लेकिन शायद मेरी किस्मत में अब नौकरी करना नहीं था, मुझे सेवा करनी थी। देश सेवा के बाद फिर राजनीतिक क्षेत्र में प्रदेश सेवा करनी थी, और आज फिर से देश सेवा में जाने का मौका मिला। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि राजनीति से कोई नाता नहीं था, लेकिन अब तो राजनीति से बड़ा गहरा नाता।